क्लब जिहाद, लैंड जिहाद और बोर्ड जिहाद के बाद अब शरबत जिहाद। जी हाँ, यहाँ रंग और लिबास को सियासत तय करती है। केसरिया रंग हिंदू हो जाता है और हरा मुसलमान, गाय हिंदू हो जाती है और बकरा मुस्लिम। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही। योग गुरु बाबा रामदेव कहें या लाला रामदेव ने एक नया तराना छेड़ दिया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस क्लिप में रामदेव शरबत जिहाद पर चर्चा करते हुए इसे लव जिहाद और बोर्ड जिहाद से तुलना करते नजर आ रहे हैं। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। लाला रामदेव ने यह बयान पतंजलि उत्पादों के प्रचार के दौरान दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। पतंजलि ने फेसबुक पर इसे शेयर भी किया है। अपनी पतंजलि के पेय पदार्थों का प्रचार करते हुए रामदेव ने लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक्स पर भद्दी टिप्पणी की है। कोल्ड ड्रिंक्स को उन्होंने टॉयलेट क्लीनर तक बता डाला। यहां तक कह डाला कि इस शरबत के मुनाफे से मदरसों और मस्जिदों को फंड मिलता है, जबकि पतंजलि का शरबत पीने से गुरुकुल और पतंजलि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक निकायों के निर्माण में मदद मिलती है। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। रामदेव का इशारा प्रसिद्ध शरबत कंपनी रूह अफ़ज़ा पर था। अब टिप्पणी हुई है तो बातें भी उठेंगी। बिहार के पूर्व IAS अधिकारी अमिताभ दास ने शरबत जिहाद को लेकर रामदेव के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अपने उत्पादों के प्रचार के लिए धर्म का उपयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि रामदेव अपने शरबत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो अवैध और असंवैधानिक है। रूह अफ़ज़ा शरबत नफरत का नहीं, मोहब्बत का शरबत है। बाबा रामदेव और उसकी पतंजलि कंपनी ने एक गुलाब का शरबत बाजार में उतारा है। अब उस शरबत को बेचने के लिए बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा के बारे में अनाप शनाप बक रहा है, शरबत जिहाद की बात कर रहा है, जहर की उल्टी कर रहा है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि रूह अफ़ज़ा पीजिए, ये हिंदुस्तान की गंगा ज़ब्ती तहजीब की निशानी है। शरबत जिहाद के बयान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो यहाँ तक कहा कि बाबा रामदेव योग जिहाद और पतंजलि जिहाद चला रहे हैं। एक वीडियो जारी करते हुए कारी इसहाक ने कहा कि जो व्यक्ति अपने उत्पाद बेचने के लिए दूसरे धर्म या समुदाय को बदनाम करे, वो समाज का दुश्मन है, ना कि योग का प्रचारक। वैसे रूह अफ़ज़ा की कहानी भारत की आज़ादी से भी पुरानी है। इधर रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द के मालिक ने कहा कि उन्हें कंपनी से जो भी प्रॉफिट होता है उसका 85% यानी 85% चैरिटी में लगाया जाता है। रूह अफ़ज़ा का जितने भी प्रॉफिट होता है उसका 85% चैरिटी में जाता है, और उसका स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, लेकिन कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर ऐसा कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। इस हंगामे के बाद राजनीति भी तेज हो चली है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने इस मामले में भोपाल पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सिंह जी के द्वारा थाना टीटी नगर में आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव जी के विरुद्ध उसमें आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य दूसरी कंपनी है, उनके संबंध में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बातें कही गई है अपने एक्स अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने स्वामी रामदेव के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु थाना टीटी नगर में आवेदन दिया। रामदेव की टिप्पणियों को लेकर चल रही बहस आज भारत में वाणिज्य और धर्म के बीच अंतर संबंध को उजागर करती है। जहां कुछ लोग उनकी टिप्पणियों को विवादास्पद मानते हैं, वहीं अन्य लोग उन्हें धार्मिक भावनाओं से प्रभावित उपभोक्ता विकल्पों के बारे में व्यापक चर्चा का हिस्सा बताते हैं। कुछ लोगों ने योग गुरु बाबा रामदेव की खिंचाई की है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूह अफ़ज़ा का शरबत पिला दिया है।
सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों ने रिएक्ट किया है। बिट्टू शर्मा नाम के एक यूज़र एलन मस्क के नाम से एक पोस्ट पर लिखते हैं कि रूह अफ़ज़ा के नए ब्रांड एम्बेसडर। वहीं एक यूज़र ने इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि देखना कहीं लाला रामदेव को मिर्गी का दौरा न पड़ जाए। वहीं एक और यूज़र ने कहा कि इतिहास गवाह है, हमदर्द रूह अफ़ज़ा पियोगे तो ओलंपिक में भागोगे, पतंजलि का पियोगे तो सलवार में भागोगे।